अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, वृत्तों के बारे में तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या है, वृत्त है। ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या हो जाएगा आपका, व्यास। केंद्र से पास करती जो दीवार जाएगी वो क्या होगा, व्यास। तो ये क्या हो गया आपका, व्यास। और वृत्त की किसी एक बिंदु से लो, मान लो ये कोई बिंदु की है, इससे इसके चारों ओर घूमते 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 यहीं तक आया, तो ये क्या होगी, इसकी परिधि। ठीक है, वृत्त के चारों एक पूरा चक्कर पूरा करने में क्या बनेगा, परिधि। तो जो इसकी जो परिधि होती है वृत्त की और जो व्यास होता है, इसका अनुपात कांस्टेंट होता है। ठीक है, अचर होता है। कैसा होता है, अचर। और वो अचर संख्या क्या होती है, पाई। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो एक अचर संख्या होती है, पाई। ठीक है, ये फिक्स होता है हमेशा। तो परिधि, मान लो वृत्त की त्रिज्या r है, तो व्यास कितना होगा, 2r इक्वल टू पाई। तो वृत्त की परिधि आपकी कितनी हो गई, पाई इंटू 2r, परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि या इसको परिमाप भी कह सकते हैं, कितनी होती है, 2πr। अब आपको जो वृत्त दिया हुआ है इसको छोटे छोटे भागों में से बांट दो, ऐसे करके, ऐसे करके। और छोटे छोटे भागों में इनको बांट चलेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको पूरे भागों में बांट लो, 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ऊपर का जो हिस्सा है इसमें इस तरीके से समझिए क्या सेक्टर बना दिए। ये जो हिस्से हैं ना आपके, इस तरीके से सेक्टर ही तो है। अब ये पूरा हिस्सा इन सबको काट लो इस तरीके से, तो इन सबको जोड़ेंगे इस तरीके से, फिर दूसरा लो हिस्सा, फिर जोड़ लीजिए इस तरीके से, ऐसे इसका तीसरा हिस्सा लो, फिर इनको जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, परिधि कितनी की, ये पूरी, ये लंबाई में सब ये इससे ही तो आ जाएंगे। ठीक है, जब पूरी परिधि कितनी है, 2πr, तो ये ऊपर का हिस्सा ऐसे काट काट के लगाने हैं, तो ये कितनी वैल्यू होगी, लंबाई कितनी आएगी, πr ही तो आएगी। और वृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, πr। अच्छा, इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी, r, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो सब आ रहा है। अब ये इस तरीके से एक आयत बन जाएगा तुम्हारा, ऐसे यहाँ नीचे लेंगे तो उनको भी जोड़ देंगे ऐसे, इस तरीके से आपका ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या बनेगा, आयत। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, r, और चौड़ाई कितनी होगी, πr। कितना हो गया, πr। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, πr। जो जो हमने ये वृत्त बनाया है उसको ऐसे ऐसे त्रिज्यखंडों में काट लो उसको। ठीक है, और काट करके इस तरीके से जोड़ते चले जाओ। ये पहला रख लिया, ठीक है, फिर इस तरीके से ये दूसरा रख लिया, फिर इस तरीके से ये तीसरा रख लिया, फिर इस तरीके से चौथा रख लिया आगे हिस्से को। तो इस तरीके से आपकी एक चादर सी बन जाएगी। ठीक है, और आधे के जो 6 तो ऐसे लगा ली, 6 नीचे से लगा दो इस तरीके से करके ये। ठीक है, ऐसे ही यहां करके ये जोड़ के रख लो, तो तुम्हारी ये चादर बनेगी
तो इसकी जो लंबाई कितनी, ये चौड़ाई कितनी होगी, पाई आर, क्योंकि जिस पूरा जो हिस्सा है फुलगल के रूप में जुड़ा है, और इसकी जो लंबाई होगी वो आर होगी, क्योंकि त्रिज्या के बराबर, इससे ज्यादा तो होगी नहीं त्रिज्या के बराबर। अब जब ये आयत बन जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई भाग चौड़ाई, तो ये आर है, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी है। एक वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर हो, यानी कि 9 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या की परिधि और 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर हो। मान लो आपका एक वृत्त तो ये दिया हुआ है जिसकी ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और एक वृत्त आपका ये दिया हुआ है, इसकी जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी जो परिधि है सर्कमफेरेंस, मान लो ये C1 है और ये C2 है, इन दोनों के योगफल के बराबर। तो जो दिया है R1 बराबर 9 सेंटीमीटर और R2 बराबर 19 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें R निकाल लिया जब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। प्रश्नानुसार 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ठीक है। इसके बाद आता है अभीष्ट वृत्त की परिधि। अभीष्ट त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। अभीष्ट का मतलब समझती हो, रिक्वायर्ड, ठीक है। अभीष्ट त्रिज्या वाले इसकी जो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो परिधि इसकी कितनी है, 2 पाई R1 जब त्रिज्या ली दूसरे की हो जाएगी 2 पाई R2, ये कितना हो जाएगा 2 पाई R, ठीक है। 2 पाई सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगी, तो R बराबर कितना हो गया, R1 प्लस R2। तो ये कितनी होगी त्रिज्या 19 प्लस R1 कितनी है 9 प्लस कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो वृत्तों की त्रिज्या ली है, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हमको दिया हुआ है दो वृत्त दिया है, एक की त्रिज्या को R1 मान लो, दूसरे की R2 मान लो। R1 बराबर दिया आपका 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और R हमको यानी कि निकाल लिया। तो प्रश्नानुसार आठ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल इज इक्वल टू अभीष्ट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाए आपका पाई आर स्क्वायर वन वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या आर वन तो पाई आर स्क्वायर वन, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर टू पाई आर टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर वन केवल आर स्क्वायर वन और आर टू का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। आर वन दी आपकी 8 सेंटीमीटर, आर टू दी है 6 सेंटीमीटर, आठ का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 100। तो आर बराबर आपका कितना हो गया प्लस माइनस रूट में 100। आर बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 100। त्रिज्या कभी भी नेगेटिव नहीं थी, इसलिए कितना हो जाए आर बराबर 10 सेंटीमीटर। जो अभीष्ट व्यक्ति की जो त्रिज्या होगी वो नहीं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दिया हुआ है, मैं आपको हमें दिया है मान लेते वृत्त की त्रिज्या 8, तो प्रश्न आंसर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। यानी कि इन दोनों के संख्यात्मक मान बराबर दिए हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल होगी, तो कितना आया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर कॉमन ले लो, आर माइनस 2 ब्रैकेट में बचा बराबर 0। अब दोनों का ले 0 बराबर, तो आर बराबर 0, आर माइनस 2 बराबर 0, आर बराबर 2 इकाई। आज इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, या दोनों सही है। किसी वृत्त की त्रिज्या 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये मान नहीं सकते, नहीं तो ये पॉइंट सर्कल बनेगा जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो कौन सा सही है आर बराबर 2 इकाई। ठीक है, तो कौन सा वाला सही है आर बराबर 2। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प ये सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 30 का है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तीरंदाजी का ये बोर्ड दिया हुआ है जिसमें अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं। पहला क्षेत्र गोल्ड का है, फिर रेड का है, दूसरा वाला तीसरा वाला क्षेत्र ब्लू कलर का है, चौथा ब्लैक का है और पांचवा व्हाइट कलर का है। इनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। तो मैं जो अलग अलग जो भाग इसके दिए हुए हैं गोल्ड ब्लू रेड, इन सबके एरिया ज्ञात करने हैं। और इसमें जो गोल्ड वाला जो भाग है इसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। बाकी की जो रिमेनिंग जो पार्ट है सारे क्षेत्र, ये जो इनकी जो चौड़ाई है जो 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर ये सब। तो ये सारे क्षेत्रों को मैं अलग अलग क्षेत्र पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात गोल्ड वाले भाग का क्षेत्र ज्ञात करेंगे। दिया क्या है यहाँ दिया है जो गोल्ड भाग का व्यास, गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर
इसलिए त्रिज्या कितनी होगी r यानी गोल क्षेत्र 21/2 सेंटीमीटर यानी 10.5। प्रत्येक क्षेत्र के पट्टी की चौड़ाई प्रत्येक रंग के क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले लेते हैं गोल्ड क्षेत्र के लिए। क्षेत्र के गोल्ड क्षेत्र में सबसे पहले सीधा का सीधा आपका ये गोल्ड का क्षेत्र दिया हुआ है। ये व्यास दिया हुआ आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका एक भी सीधे निकल आएंगे गोल्ड क्षेत्र का एरिया। ये गोल्ड यानी जीवन वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी जाएगी 21/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया और इससे ये 11 बार कैंसिल हो गया। तो कितना 12 इंटू इसका इसमें बड़ा करेंगे 3/21/2। ये कितना हुआ 11 दिया 33 इंटू 21/2। 21 दिया 63 हासिल 6, फिर 21 दिया 63/6 69/2। भाग दे दीजिए कितनी बार आ जाएगा 3 बार, फिर इसमें 4 बार, फिर 6 बार, दशमलव लाइए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड क्षेत्र का एरिया कितना आपका आ गया 340.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे तुम्हारा दूसरा वाला क्षेत्र। रेड क्षेत्र के लिए, ठीक है, रेड क्षेत्र के लिए अब आ जाओ। ये वाला क्षेत्र आपका गोल्ड का दिया हुआ है, फिर इसके बाद है आपका ये रेड वाला क्षेत्र। इसकी त्रिज्या आपकी 10.5 है और ये पट्टी है ये भी 10.5 की, यानी कितनी जगह 10.5 सेंटीमीटर। और हमको चाहिए ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये रेड है। ये रेड भाग का एरिया हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो बाहर जो वृत्त बनना है उसमें से अंदर वाले वृत्त का एरिया घटा देंगे। जो बड़ा वाला जो वृत्त बनना है जिसकी त्रिज्या कौन सी आपकी ओ बी, उसमें से ओ त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। रेड क्षेत्र का क्षेत्र रेड क्षेत्र ये कितना हो जाएगा आपका पाई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर माइनस पाई, यानी कि ये गोल्ड वाला क्षेत्र इसका एरिया घटा देंगे इसमें पाई आर स्क्वायर। आर इसके लिए कितनी हो जाएगी 10.5। ये हो जाएगा पाई कॉमन ले लो दोनों में से, ये आ जाएगा आपका 21 का स्क्वायर माइनस 10.5, यानी कि ये आ गया आपका पाई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक में जोड़ दो एक में घटा दो, 21 प्लस 10.5 माइनस कर दो, ये माइनस दूसरे में प्लस करो 21 प्लस 10.5। ये आ गया पाई की वैल्यू रख लो 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 10.5 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31.5। अब कैंसिल करो इसको, इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 7 × 7 यानी कि 1.5। अब ये कितना हो जाएगा 22 × 1.5 ×
31.5। अब गुणा कर लीजिए बराबर 22 इंटू, अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना जब 15 5 75 हासिल 7, 15 का 15 15 7 22 हासिल 2 15 की 45 2 47 कितने के बाद 2 के बाद एक अंक ये अब इसमें 22 का गुणा कर लीजिए, तो कैसे करें 22 का गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 22 पंजे 110 हासिल 11 हासिल आपकी 11 होगी 22 दूनी 44 44 और 11 कितने हो गए आपके 55, तो हासिल कितनी होगी 5 22 सप्ते कितने हो गए आपके 154 154 और 5 कितने हो गए 159 हासिल कितनी 15 2200 का 88 88 और 15 कितने हो गए 130 कितने के बाद 10 लगेगा 2 अंक बाद, तो एरिया कितना होगा 1039.50 सेंटीमीटर। ये रेड बात का आपका क्षेत्रफल हो गया। आप ब्लू क्षेत्र के लिए निकालेंगे, अब क्षेत्रफल ब्लू क्षेत्र के लिए ले लीजिए, तो ये आपका ये हो गया आपका गोल्ड वाला, ये हो गया आपका रेड वाला, और ये आपका क्षेत्र हो गया ब्लू वाला। ये क्या हो गया यहाँ, ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र हो गया O, ये यहाँ C, और ये A था और ये आपका B था। अब हमें निकालना किसका, इस वाले क्षेत्र का एरिया निकालना ब्लू वाले का। तो इसमें से क्या करेंगे, जो बड़ा वाला जो भाग है ये यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में से गोल्ड और रेड का एरिया घटा देंगे दोनों में से। हमें ब्लू क्षेत्र का निकालना है, तो कैसे निकालना है, गोल्ड और रेड दोनों का एरिया घटा देंगे। ये भी 10.5 है, इसकी विड्थ है, और इसकी भी 10.5 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका कितना हो गया, एक तो यहां से लिखेंगे ओसी यानी 5 इंटू ओसी माइनस किसके क्या क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसमें से, अरे इन दोनों का क्षेत्रफल यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल 5 इंटू ओबी का क्षेत्रफल, या इसको ऐसे रख लो, इन दोनों का क्षेत्रफल जो निकाल चुके हैं उसको इसके क्षेत्रफल में से घटा दो, बात एक ही है। पाई कॉमन ले लो, यहां आ गया ओसी माइनस ओबी, ओसी आपका कितना हो जाएगा, यहां से आपका ये 10.5 किसकी त्रिज्या है 10.5, ये 10.5 कितना टाइम्स हो गया 10.5 3 बार हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना है 31.5। वो भी कितना हो गया 10.5 और 10.5 यानी कि 21 पाई, इसमें ये स्क्वायर माइनस इसको लगा 31.5 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 31.5 प्लस 21 ब्रैकेट में पाई की वैल्यू 22/7, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10.5, ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 31 51 52.5, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार कैंसिल होगा 7 × 7 7 पंजे 35, तो कितना आ गया ये 22 इंटू 1.5 इंटू 52.5, इन सबका गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 15 दूनी 30 और 3 33, ये हो जाएगा 52.5। अब हमको गुणा करना है 33 इंटू 52.5, तो कितना आ जाएगा इंटू करने के बाद
इनका इंटू करेंगे 33 का 5 में 33 पंजे 165, ये 5 हाथ से 16, 33 दूनी 66, 66 और 16 कितने हो गए 82, हासिल 8, 33 पंजे 165, 165 में 8 जोड़ेंगे तो कितना है 173, हाँ कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद ये आ गया, पीछे जीरो, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके बिलीवाल का क्षेत्रफल हो गया। अब ब्लैक क्षेत्र के लिए निकालेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें से क्या करेंगे, मान लो ये आपका केंद्र O है, O माना था हमने, ये A था यहाँ पर, ये B था, ये C था, ये D, यानी कि जो सबसे बड़ा वृत्त है उसमें से इस वाले वृत्त का सेकंड वाले जो वृत्त है पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल घटा देंगे, या इसमें तो गोल्ड का, रेड का और ब्लू भाग का क्षेत्र घटा देंगे, तो लेकिन ब्लैक क्षेत्र क्या क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो ये आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा पाई ओडी का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, यानी यहां से यहां तक में से ओसी का घटा देंगे, ओसी का पाई कॉमन ले लीजिए, ओडी का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर, अब ओडी कितनी होगी 10.5 10.5 10.5 10.5 जो हो जाएगी, तो कितनी आ गई 42, अब ओसी कितनी होगी 10.5 10.5 10.5 यानी 31.5, सॉल्व करो पाई 42 माइनस 31.5 और दूसरे वाले में 42 प्लस 31.5 कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू रखो 22/7, यहाँ इसे घटाएंगे तो 10.5 इंटू इनको जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.5 1 2 3 4 3 7 73.5, इससे ये 1.5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 22 इंटू 1.5 इंटू 73.5 करो, सबका बड़ा कितना हो जाएगा, इन दोनों बड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा 33.0 इंटू 73.5, 33 गुणा 73.5 करेंगे तो कितना आएगा, 33 पंजे 165, तो कितना हासिल 16, 33 किया 99 और 16 कितने हो गए 115, हासिल आपकी 11 बची, और 33 सत्ते कितने हो गए 210 और 21 231, 231 यानी कि 242, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना क्षेत्रफल आ गया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बात का क्षेत्रफल कितना आ गया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे व्हाइट क्षेत्र के लिए, ठीक है, व्हाइट क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ये हमने O और ये A है आपका, और ये B था, ये C, ये D और इसको E मान लो, यानी कि हमें व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें से गोल्ड वाले का, रेड वाले का, ब्लू वाले का, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, तो इसको निकालेंगे व्हाइट भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका पाई ओ ई, जो सबसे बाहर की त्रिज्या हो जाएगी ओ ई का स्क्वायर माइनस पाई, यानी कि यहाँ तक का ओ डी तक का लगाएंगे तभी तो ये फ्लिप आएगी, पाई कॉमन ले लो दोनों में से, ओ ई का स्क्वायर
-40 अब देखो कोई की वैल्यू कितनी होगी, ये सब 10.5, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5, तो कितनी 1 2 3 4 5 हो गई, तो जोड़ेंगे तो कितने होगी 5 को 52.5। और ये वाली कितनी होगी 4 यानी अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो 52.5 माइनस 42। दूसरे में करेंगे 52.5 प्लस 42। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। 52.5 में से 42 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 90 4 94 0.5। इससे कैंसिल हो गया 1.5 22 इंटू 1.5 इंटू 94.5 गुणा करो। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33.0 इंटू 94.5। अब इन दोनों का गुणा करो 33 और 94.5 करो गुणा कितना आएगा इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 33 पंजा 165 हासिल 16 और 33 चौका कितने हो गए आपके 132 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 148 हासिल 14 और 33 नंबर कितने होंगे 297 में आप कितने जोड़ेंगे 14 जोड़ दीजिए कितना आएगा 311 कितने एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो कितना आ गया क्षेत्र पर राइट वाल का 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 3118.50 सेंटीमीटर ये वाइट वाल का आपका क्षेत्रफल हो गया।